Alright, hi guys. This is going to be one of my longest videos I have ever made. ये पूरी वीडियो का पर्पस ये है कि आपको एक बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड गाइड मिले on how you can actually go from making $0 per month from trading to at least $1,000 per month from trading. This is perhaps one of the toughest things which you will be doing क्योंकि making कुछ भी नहीं से कुछ बनाना is the hardest thing. Now you have to also remember that this is not a 2 महीने में हो जाएगा 3 महीने में हो जाएगा. This is going to take you close to 1 year. ठीक है. सो इफ़ यू आर हियर कि तुम स्किप करने वाले हो चीज़ें कि नहीं मैं तो जल्दी से देख लेता हूँ क्या सिखा रहा है ये मैं स्किप कर कर के 2x पे देख लेता हूँ एंड आई गोना फिगर इट आउट ऑन माई ओन. ट्रस्ट मी यू विल सी. अगर तुम्हारे पास ड्राइव है यू डोंट नीड टू वॉच दिस राइट. एंड इवन दो तुम्हारे पास ड्राइव है लेकिन यू आर इम्पेशेंट इट्स नॉट गोना हैपन. द अदर थिंग इज दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी केयरफुल जब मुझसे कोई बात करता है और मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है चाहे अब मुझे पसंद है वो क्या बोल रहा है चाहे मुझे नहीं पसंद वो क्या बोल रहा है. आई लिसन टू हिम. आई मे नॉट फॉलो द एडवाइस बट आई विल लिसन एंड पे अटेंशन टू व्हाट ही हैज़ टू से. तो अगर तुम इस चीज़ को 2x पे देखने वाले हो या तुम ऐसे सोच रहे हो कि चलो मैं स्किप कर देता हूँ जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बता रहा है. ट्रस्ट में वो स्ट्रैटेजी यूजलेस है विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि वो काम क्यों करेगी और तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है. So please watch the video because I am putting a lot of effort into this and I really want you guys to succeed, right? Use this as a baseline for 2026. साल अभी बस शुरू हुआ है. ज़्यादा कुछ 2 महीने ही ख़त्म हुए हैं. You have 8 months. Do it and maybe next year I would love to see you guys succeed. और बहुत सारे तुम में से होंगे जो शायद से जल्दी भी कैचअप कर लें. बट इन एनी सिनेरियो अगर किसी की भी मदद हो पाती है इस वीडियो का काम फुलफिल हो गया. आई एम नॉट मेकिंग इट फॉर द व्यूज़. आई एम नॉट मेकिंग इट कि हाँ भाई मुझे कुछ भी मिले इससे. दिस इज़ ऑनेस्टली जस्ट बिकॉज अब इस मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि दे आर अनएबल टू मेक मनी. वो सब कुछ सही कर रहे हैं स्ट्रैटेजी साइकोलॉजी ब्ला ब्ला ब्ला. एटलीस्ट वो सोचते हैं वो सही चीज़ कर रहे हैं. सो हियर वी स्टार्ट नाउ. सो पहले तो मैं वो खोल लेता हूँ जो मैंने फॉर्म किया हुआ था. या राइट हियर. Now you have to understand, ठीक है, from going from zero to $1,000 a month, it is going to be hard. It is not going to be easy. मैं ये नहीं कहने वाला कि easy होने वाला है. This will be very hard. It will break you psychologically. You will feel alone. You will feel कि कुछ काम नहीं कर रहा है and you're gonna feel कि अब मुझे नहीं करना कि यार you're gonna feel कि ये possible ही नहीं है. You will feel a lot of things. And just remember that the goal here is not to make $1,000 per month at all. The goal here is to actually just make some money. वो 1,000 भी बन सकते हैं वो 10,000 भी बन सकते हैं वो 1 लाख भी बन सकता है. तुम्हें बस ये सोचना है अभी के लिए कि हाँ अभी मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ. मे बी जस्ट मे बी अगर मैंने ये सब कुछ किया तो मैं आगे जाके पैसे कमाऊंगा. ओनली विद दैट माइंड सेट विल यू बी एबल टू मेक मनी. ना वट इज दिस गोइंग टू रिक्वायर फॉर यू? टाइम, isolation, grit, and failure. And I'll show you something really good regarding this. टाइम कितना देना होगा? ट्रस्ट मी एज समवन हु हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं अब कह देता हूँ कि ट्रेडिंग 1 घंटे का काम है 2 घंटे का काम है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं. द लर्निंग पार्ट इज़ द टफेस्ट. यू विल बी स्पेंडिंग क्लोज टू 8 hours a day just learning. This does not mean you will be trading या तुम बैक टेस्ट कर रहे हो. दिस इज़ प्योरली लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स. और मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा क्या सीखना है. हम साल को डिवाइड करने वाले हैं सब कुछ इन डिटेल. आइसोलेशन, this is very important. See, if you want to start making a lot of money, you need to understand, you need to start behaving like that in your real life. ठीक है कि what do I mean by saying being कि isolated हो जाओ? तुम्हारी बहन की शादी है, यू आर नॉट गोना गो देयर. तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं घूमने के लिए, यू आर नॉट गोना गो देयर. तुम्हें आई डोंट नो तुम्हें लगता है कि तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है, देयर इज़ नो ब्रेक. तुम्हारी बंदी तुम्हें चिक चिक कर रही है, छोड़ दो. ट्रस्ट मी, आइसोलेशन इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू सर्वाइव. अकेला लगेगा, स्टार्टिंग में गंदा लगेगा. यू विल थिंक दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम. यू विल थिंक कि भाई क्या इतना हार्ड है. आई एम समवन हु लॉस्ट एवरीथिंग इन द प्रोसेस एंड आई रियलाइज द ओनली रीज़न ये सब कुछ हुआ है बिकॉज 2 साल के लिए मैं अपने रूम से नहीं निकला. 2 साल के लिए मैंने कुछ अटेंड नहीं किया. मैंने सब कुछ मिस किया है.
एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट नाउ, और ऑनेस्टली आई वुड नॉट हैव इट द अदर वे। हाँ, मैंने बहुत कुछ खोया होगा, मैंने बहुत दोस्त खोए होंगे, बट any day, bhai, if I had to choose between the money I'm making right now or my friends, I'm gonna choose the money every single time. Call me selfish. Uh, Grit. Now, this is the thing which I want to tell you. Grit means your resilience. How far are you willing to go and how badly do you want it? भाई ग्रिट आई मीन कि जब तुम्हारी तबीयत खराब है या तब तुम तब भी काम कर रहे हो, क्या तुम्हें ये पता होना चाहिए, चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, तुम्हें कितना भी गंदा क्यों नहीं लग रहा है, तुम्हें मन कर रहा है भाई मैं जाकर बिल्डिंग से कूद जाऊँ, तुम पहले बोलोगे यार पहले काम कर लेता हूँ फिर बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, एंड ट्रस्ट में तुम बिल्डिंग से नहीं कूदोगे अगर तुम पहले काम करने बैठ गए। यू हैव टू सर्वाइव, दैट इज द ओनली थिंग। कैन यू सर्वाइव द अप्स एंड डाउन्स ऑफ ट्रेडिंग? कैन यू सर्वाइव द अप्स एंड डाउन्स ऑफ learning? Can you survive the ups and downs of your life? Then only you will be rewarded. So grit means just surviving. You need to survive, and once you survive you're going to start thriving थोड़े सालों पे। Now before I come to failure, let me just tell you one more thing. Does this mean कि तुम ये सब कुछ करो and you will become profitable? No, there is no guarantee of anything. तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। You do it बिकॉज तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब ये लास्ट रिसोर्ट है, अब तुम भाई यू हैव टू गिव अप ऑन दैट। अब तुम्हें पता है कि भाई ये सब करके भी शायद से चांस है कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट, लेकिन क्या पता वो 1% चांस है कि भाई आई विन। एंड नाउ कम्स द फेलियर पार्ट। अगर 99% चांस है ना कि तुम हर दिन फेल हो रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आज 99% चांस है कि मैं फेल होऊंगा, कल 99% चांस है मैं फेल होऊंगा, शायद से पूरे हर दिन का चांस है कि 99% टाइम्स मैं फेल होऊंगा। तो फन फैक्ट पता है क्या है 99% स्टार्ट की, इट एक्चुअली वर्क्स इन योर फेवर बाय अ लॉट। एंड लेट मी जस्ट शो यू समथिंग, आई एम गोना टर्न ऑन माय कैलकुलेटर, आई एम गोना डू दिस। इमेजिन करो तुम हर दिन फेल हो रहे हो फॉर द नेक्स्ट 365 days। यू नो व्हाट दैट मीन्स कि 365th डे पे the probability that you are failing is 0.2%, actually 25, there is 0.25% chance that you actually fail, ठीक है, अपने 365 डे पे। अब बताओ कि इज इट नॉट वर्थ इट शोइंग अप एवरी सिंगल डे? अगर तुम्हें पता ही है कि तुम रोज ही फेल होने वाले हो, देयर इज अ 99% चांस, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम्हारा 0.999% भी चांस है ना तुम फेल हो रहे हो, तुम रोज शो अप करो। आई एम नॉट सेइंग गारंटी विन है, ठीक है, बट योर चांसेस ऑफ फेलियर गो सो लेस कि इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू win if you show up every day. Or no, I'm going to say it is impossible to continue losing if you show up every single day. That does not mean कि तुम जीतोगे, तब भी चांस है कि भाई तुम वहीं फंसे हुए हो। Now that is out of the way, we come on to the next part. What will be the plan? मैंने एक साल को डिवाइड कर दिया 4 क्वाड्रेंट्स पे, एंड इन 4 क्वाड्रेंट्स को मैं फुली डिवाइड करने वाला हूँ एज आई गो। Your first 3 months, it will only be focused on learning, right? Your execution comes way later on. अब उसके पहले तुम लोग सोचो ओ मुझे तो सब कुछ पहले से आता है, ठीक है, कि मैं क्या ही लर्निंग पे फोकस करूँगा, मैंने तो ये सब देखा हुआ है, मैंने आईसीटी की सीरीज़ देखी हुई है, मुझे आता है, मुझे पता है फेयर वैल्यू गैप क्या है, मुझे पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या है। शट द फक अप, राइट? अगर तुम्हें ये सब आता होता तुम पैसे कमा रहे होते, राइट? आई वॉन्ट यू टू वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तुम्हारे मन में डाउट नहीं होना चाहिए। जब मैं अपने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करता हूँ, ठीक है, मुझे पता है वो ऑर्डर ब्लॉक है, मैं माइंड में अब ये डाउट नहीं आता है या नहीं है। आई कैन मार्क माई ऑर्डर ब्लॉक्स बिफोर दे गेट फॉर्म्ड, आई कैन कॉल आउट फेयर वैल्यू गैप्स बिफोर दे आर फॉर्म्ड। दैट इज द लेवल ऑफ प्रिसिजन यू नीड। नाउ हाउ डू यू डू इट? लेट्स जस्ट टेक योर फर्स्ट 3 months, राइट? फर्स्ट 3 months पे आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन ICT 2016. I want you to focus on ICT 2017. I want you to focus on ICT 2022. अब तुम ये मत करना कि ओ 3 चीज़ें हैं, अगर मैं हर एक को 1 महीने दूंगा मैं सीख जाऊंगा। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। इन चीज़ों को तुम्हें कंप्लीट करना है इन द फर्स्ट 3 to 4 weeks, ठीक है? मैक्सिमम टाइम यू शुड टेक इज 4 to 6 weeks। इससे ज़्यादा तुम्हें समय लेना ही नहीं है।
that means you are dedicating yourself only to learning. You have to take notes. ठीक है? Write down where are you struggling. For example, बहुत लोगों को वो भी समझ ही नहीं आता एंड वो मुझसे बार बार पूछते हैं ऑडियो ब्लॉक क्या होता है. आई एम हैप्पी टू हेल्प, बट ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत कंफ्यूज था ऑडियो ब्लॉक्स पे, ब्रेकर ब्लॉक्स पे. मुझे कोई नहीं समझा पाया. तुम्हारा बेस्ट टीचर पता है कौन है? तुम खुद. तुम्हें ऑडियो ब्लॉक पता है क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि तुमने वीडियो देखी आईसीटी की, तुमने जाके चार्ट पे देखा, तुम्हें समझ नहीं आया, और तुम कभी वापस गए नहीं इस टॉपिक पे. एंड यू लाइक, ओह अच्छा, मैं कहीं और से सीख लेता हूँ. वॉच दैट वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब तक तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है. दूसरी चीज़, अ लॉट ऑफ यू हैव फाउंड आउट दिस थिंग, इट्स कॉल्ड द नो रैंट सीरीज, जिसमें रैंटिंग हटा दी है. डू नॉट वॉच इट. ट्रस्ट मी, वॉच इट जो आईसीटी सिखा रहा है. रिमेंबर, आईसीटी की जब 1-1.5 घंटे की वीडियो होती है वो बोरिंग होती है, वो सब कुछ होता है. I know, I know it is very boring, but that guy is teaching you discipline and he's teaching you patience. जब वो 1 घंटा लेता है ना एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में उतनी डिटेल है. एंड एट द सेम टाइम उसमें एक और चीज़ है, दैट इज दैट आर यू विलिंग टू एक्चुअली वेट दैट मच, क्योंकि मार्केट में तो तुम्हें घंटों घंटों वेट करना पड़ेगा एक पोजीशन के लिए. तुम अगर यहीं वेट नहीं कर पा रहे हो, सो वाई डू थिंक कि तुम मार्केट में वेट कर पाओगे? नाउ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट विद द आई सी टी 2016, ठीक है, तुमने लेक्चर 1 देख लिया, तुमने लेक्चर 2 देख लिया, तुमने लेक्चर 3 देख लिया. आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस नाउ. आइदर गो फॉर अ पेपर अकाउंट, आई वुडंट से बाय एन अकाउंट, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, ठीक है, गो फॉर द लूसिड. ठीक है, उससे पहले कोई बोले ओ भाई मैं तो वापस से लूसिड को प्रमोट कर रहा हूँ, लो, इसका ऑल्टरनेटिव टॉप स्टेप है जो थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा. इसका $50 का तुम्हें अकाउंट मिल जाता है, 49 का, ये तुम्हें 80 का मिलेगा. आई वुड सजेस्ट गोइंग फॉर टॉप स्टेप इन इस सिनेरियो में बिकॉज यू आर लर्निंग. बट अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, गो फॉर लूसिड, क्योंकि वो बाद में और काम आ जाएगा. नाउ जब तुम ये सब सीख रहे हो ना, तो इन इवैल्यूएशन अकाउंट्स का ये काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि तुम अकाउंट को पास कर रहे हो. आई वॉन्ट कि तुम अपनी कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग ऐसी रखो कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हें. ठीक है, कि आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग 1 माइक्रो, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग मैक्सिमम 2 माइक्रोज. अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी वी आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा. तो फॉर एग्जाम्पल तुमने 2016 के 3 लेक्चर देखे, इस पॉइंट पे तुम्हें समझ आ गया एक एफ क्या होता है, तुम्हें समझ आ गया मे बी मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम्हें समझ आ गया होगा इस पॉइंट पे, लेट्स से उससे थोड़ा थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक बता दिया होगा यहाँ तक. आई वॉन्ट यू कि जब तुम्हें कोई एफ दिखाई दे, ठीक है, और तुम्हें टाइम भी इस पॉइंट पे बता देता है वो कि कौन से टाइम जोन्स होते हैं, आई वॉन्ट यू टू टेक दैट एफ कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट. कि तो ठीक है भाई, तुम्हें कोई एफ पसंद आया, तुमने वहाँ पे 2 माइक्रोस डाल के देखे और तुमने फील लिया कि मार्केट ने किया क्या, कितनी देर लगी उसको रिएक्ट करने में जब पॉजिटिव में गई, कितना टाइम लगा तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करने में, कौन सा एफ था जो बहुत अच्छा काम किया, कौन सा एफ था जो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट हो गया, कौन सा एफ था जो टैप ही नहीं हुआ. आई वॉन्ट यू टू pay attention to these fine details. I want you to do the same with market structure. I want you to do the same with order block. जब तुम ये कंटिन्यूसली कर रहे हो ना, हर 3 लेक्चर के बाद यू आर गोइंग एंड एग्जीक्यूटिंग, एंड दिस शुड नॉट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम. तुम दिन की सिर्फ 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, एंड आई डोंट केयर वो विन या लॉस है, तुम बस उसको जर्नल किए जा रहे हो. अभी तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, अभी बस ये है कि तुम बस जर्नल कर रहे हो, तुम फील ले रहे हो मार्केट की, एंड यू आर पेइंग अटेंशन टू द फाइनर डिटेल्स. तुमने ये किया, ठीक है, फर्स्ट 3 लेक्चर्स के बाद, हर 3 लेक्चर के बाद तुम एग्जीक्यूट करोगे. यू आर नॉट गोना एग्जीक्यूट जब तक तुम 3 लेक्चर, हर 3 लेक्चर के बाद तुम 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ऐसे माइंड में लेके चलो. अब आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एग्जीक्यूटिंग एवरी सिंगल डे, बट दैट डज नॉट मीन यू डू नॉट शो अप एट द मार्केट्स. जब मार्केट खुलती है, विच इज़ आई थिंक 8 PM इंडियन टाइम, अब मुझे नहीं पता तुम कब देख रहे हो वीडियो, तो ये विंटर टाइमिंग्स हैं. समर टाइमिंग्स पे दिस बिकम 7 PM. वेन एवर यू आर वॉचिंग इट, बस देख लेना कि कौन सी टाइमिंग्स चल रही हैं. तुम चार्ट पे आ रहे हो और तुम फर्स्ट 2 घंटे का मार्केट मिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहीं पर तुम एग्जीक्यूट करोगे. और जिस दिन तुमने 3 नहीं देखे हैं लेक्चर्स, यू आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिंग. अगर तुमने नहीं देखा, तुम बैठ के चुपचाप मार्केट को देखोगे और आईसीटी खोल के रख के पढ़ोगे ये सब कुछ. नाउ व्हाट हैपेंस 4 to 6, what will you be doing on your 4th month and the 6th month? Now let me tell you, जब अभी इस पे स्टिक रहते हैं, actually that will be much better.
जब आई सी टी 2016 तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, यू विल जंप टू द आई सी टी 2017, यू रिपीट द सेम स्टेप्स हियर। जब भी तुम्हें यहाँ पे कोई डाउट आता है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, द गुड थिंग अबाउट आई सी टी इज, तुम्हें समझ नहीं आया, तुम जाओ 2016 का वो लेक्चर देखो जिसमें उसने वो सेम चीज़ बताई थी, वो ऑडियो ब्लॉक वापस से 2017 में तुम्हें समझाएगा। तुमने सोचा कि हाँ ये थोड़ा डिफरेंट था व्हाट वाज टॉट ऑन 2016, तुम अपने नोट्स पे जाओ, दिस इज वेयर योर नोट्स विल कम इन हैंडी, और तुम वापस से देखो कि क्या था वो जो इसने 2016 में बताया, वो कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है 2017 से, और ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या वो चेंज 20 आगे जाके क्या चेंज हुआ है। तो तब तुम 2022 पे आओगे, यू विल रियलाइज कि एक ही चीज़ के, वेदर इट बी एफ ई जी, वेदर इट बी योर ऑडियो ब्लॉक्स, वेदर इट बी योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स, आई एफ ई जी, जो भी चीज़ है ना, आई एफ ई जी तो चलो लेट आए थे, ये जो बेसिस है वो कितना चेंज और इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम, और अब क्या बन चुका है वो। यू डोंट नीड टू वॉच 2022 के आगे का, यू डोंट नीड टू वॉच इसके अलावा, इन तीन के अलावा अभी कुछ। सो फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स यू आर नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग साइज, तुम 2 या 3 माइक्रोज या 1 माइक्रो से ट्रेड कर रहे हो या कलेक्टिंग योर डेटा। इसके बाद में पता क्या होगा, तुम्हें समझ आने लग जाएगा, ओ भाई कौन सा एफ लेना है, कौन से ऑडियो ब्लॉक्स हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हर ऑडियो ब्लॉक काम करेगा जो तुम सोचोगे, बट यू विल गेट अ रफ आइडिया। तो ये पता चलेगा कौन सा टाइम है जहाँ मुझे ट्रेड करना चाहिए, तुम्हें पता चल जाएगा ये आई एफ कैसे काम करते हैं, तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ अब समझ आ चुका है कैसे काम करता है। तुम्हारी एक जर्नल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे सारे ट्रेड्स हैं, और तुम धीरे धीरे एक मॉडल फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये 2022 की जो मेंटरशिप है उसमें वो कुछ नहीं सिखाता, बस 2022 मॉडल सिखाता है। तो अब तुम्हें जर्नल से पता चल चुका है कि कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं। ऑल्सो रिमेंबर, पहले वाले मंथ में जैसे ही तुम 2022 स्टार्ट करोगे ना, आई वॉन्ट यू कि इनिशियली तो वही करो, 2 माइक्रो से करो। जैसे ही फोर्थ मंथ शुरू होता है और 2022 तुम्हारा खत्म हो चुका है, नाउ फोर्थ मंथ आते ही 2022 तुम्हारा भगवान है, ठीक है, ये सब कुछ है तुम्हारा, दैट इज योर फकिंग बाइबल। अब तुम 2022 वाले पे अपने कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग बढ़ा रहे हो। आई वॉन्ट यू टू बी टेकिंग ज़्यादा भी नहीं, $100 का रिस्क पर ट्रेड, एंड आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट द मार्केट मेकर सीरीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के लिंक्स मैं डाल भी दूंगा, और यू आर पेइंग अटेंशन टू द मार्केट मेकर सीरीज एंड द 2022 मॉडल, और तुम इन दोनों को कंबाइन करके यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी ट्रेड्स कैसे लेनी है। सो मार्केट मेकर बाय मॉडल होता है, एक मार्केट मेकर सेल मॉडल होता है, तुम उसको कंबाइन कर रहे हो 2022 मॉडल के साथ, तो यू विल रियलाइज कि तुम्हारी हिट रेट एक्चुअली बढ़ गई है। पर अभी भी आई डू नॉट वांट यू टू बी ट्राइंग टू पास द अकाउंट्स, डेटा कलेक्शन, आर ओनली पर्पज फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इज डेटा कलेक्शन। यू आर टेकिंग $100 का रिस्क, नॉट मोर, ठीक है, $100 का रिस्क। तो इसमें अब क्या होगा, इफ़ यू आर ट्रेडिंग ईवैल्स, आई डू नॉट वांट यू टू बी पेपर ट्रेडिंग, तुम्हें ऑलमोस्ट 20 बार गलत होना होगा बैक टू बैक, तब जाके अकाउंट उड़ेगा। प्लीज़ डू नॉट गैम्बल ऑन दीज अकाउंट्स, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। ये बहुत अच्छी डेटा कलेक्शन तुम्हारी चल रही होगी, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए अकाउंट पास होने वाला है या फेल होने वाला है, यू शुड नॉट केयर। तुम्हारा काम बस यहाँ डेटा कलेक्ट करने का है, डेटा ओवर anything else. This is the only thing which is going to make you profitable. Now when once you have started collecting data, तुम्हारे पास अच्छा हो चुका है, तुमने मार्केट मेकर सीरीज और 2022 बार बार देखे जा रहे हो, अब आता है योर फाइनल मंथ्स, दिस इज योर एग्जीक्यूशन मंथ्स, दिस इज वेयर यू एक्चुअली पे अटेंशन एंड वी वर्क ऑन योर साइकोलॉजी। यही एक चीज़ है जो तुम्हें हेल्प करने वाली है। इस पॉइंट पे यू हैव अ वर्किंग मॉडल जो तुम्हारा खुद से बन चुका है, फ्रॉम जिसका बेसिस 2022 है, ठीक है, और मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल। अब यू अप योर रिस्क टू $200 अ ट्रेड। नाउ योर जर्नल विल बी मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि तुम फील क्या कर रहे हो व्हेन बिफोर द ट्रेड। तो तुम्हारी जर्नल में चेंज आएगा, व्हाट डू यू फील आफ्टर, और इसके मिडिल का व्हाट डू यू फील ड्यूरिंग द ट्रेड। जी याद रखना है, $200 रिस्क का मतलब है कि ठीक है यार, तुम अगर 10 बार गलत हो तुम्हारा अकाउंट उड़ेगा, अगर तुम 10 बार सही हो तुम्हारा मे बी अकाउंट पास भी हो जाए। द रिस्क टू रिवॉर्ड, देखो अब तुम पूछते हो कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखूँ, ठीक है, वो मैं नहीं बता सकता। आई कांट टेल यू कि तुम एक स्कैल्पर हो या तुम एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तुम खुद से फिगर आउट करोगे। तो मैं पर्सनली 1:1 से 1:2 के बीच में एडवाइस करता हूँ, नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस। यू कैन फॉलो दिस एडवाइस, एंड होगा क्या कि यू विल सी इम्प्रूवमेंट। तुम देखोगे कि हाँ यार मैं तो अच्छी खासी विंस ले रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे लॉस होता है ना, मैं रोक नहीं पाता है ना, ब्लो द अकाउंट।
that is when your psychology kicks in. क्योंकि it might be the scenario that you actually have a profitable strategy, but it is not working out in your favor. इस बीच में इस मंथ के बीच में अब बहुत कुछ होगा तुम्हारे साथ, अप्स एंड डाउन होंगे, मे बी तुम्हारा अकाउंट पास भी हो गया हो, ठीक है, मे बी तुम्हारा अकाउंट पास हो गया, तुम फंडेड पे गए और तुमने ब्लो कर दिया, बट इट इज़ ऑल राइट, हमें नहीं मैटर करता है वो चीज़. वॉट यू नीड टू एक्चुअली रियलाइज अब इस पॉइंट पे is that you have a strategy and now it is just your psychology which needs to be taken care of. So when okay sorry, अब ये नया महीना शुरू होता है एंड इसके पहले वाले महीने पे आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग तुम अकाउंट पास करो, ठीक है, इस पॉइंट पे भी तुम्हारा डेटा कलेक्ट ही हुआ है बहुत सारा, राइट. अब आता है जहाँ पे यू एक्चुअली आर एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली, ठीक है, दिस इज योर अकाउंट पासिंग, जहाँ पे तुम्हारी शुरू हो जानी चाहिए. अगर तुम्हारे इतने में भी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है ना, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट मेड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत महीने दिए अपनी साइकोलॉजी को एंड यू डू नॉट इवन रियलाइज इट. ये इज़ मोर देन इनफ. अब तुम्हें अपना बस एक बात एक्सप्लेन करनी है. अगर मैं अपना मॉडल फॉलो कर लूँ और चलो मैं नहीं करता, मैं एक और ट्रेड नहीं लेता, अगर मैं लॉस रिकवर नहीं कर रहा, आई एम जस्ट फॉलोइंग माई रूल्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, मुझे बस अपने रूल्स फॉलो करने हैं एक महीने के लिए, और मैं देखता हूँ इंप्रूवमेंट आती है या नहीं, बस एक महीना, बस आई वोंट टेक दैट अदर ट्रेड. प्लीज़ ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ कि मैं कोई और अकाउंट पे जाके ले लूँगा, बस एक अकाउंट पे मैं सब कुछ करूँगा सही से. चांसेस है यू पास योर अकाउंट. अगर तुम्हारा अकाउंट अब पास हो गया, डू नॉट गेट हैप्पी. आई डू नॉट वांट यू टू ट्रेड दैट अकाउंट. आई डू नॉट वांट यू टू टच दैट पास्ड अकाउंट. कीप इट असाइड, ठीक है. आई वॉन्ट यू टू गेट वन मोर अकाउंट एंड पास इट. आई वॉन्ट यू टू गेट वन मोर. अगर ये पास हो गया तो एक और अकाउंट उसको पास. अब तुम्हारे पास 3 फंडेड अकाउंट पड़े होंगे एंड दिस इज वेयर थिंग्स यू विल रियलाइज कितना ईजी हो गए हैं. तुम्हें एक ईवाल और ले लेना है और तुम्हारा फंडेड अकाउंट है. तुम अपने फंडेड अकाउंट पे सेम स्ट्रैटेजी सेम रिस्क यूज़ कर रहे हो $200 का, जो तुमने इवैल्यूएशन पे किया था. जब भी तुम्हें इच हो रही है ना गैम्बल करने की, यू आर गैम्बलिंग ऑन दैट इवैल्यूएशन जो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास है. अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने ब्लो कर रहे हो इवैल दिस पॉइंट पे, और माई इंटायर फोकस इज ऑन योर फंडेड अकाउंट. चांसेस ये हैं कि तुम पे आउट के पास पहुंचोगे और तुम ब्लो कर दोगे. ट्रस्ट में यही होता है एंड दैट इज़ ऑल राइट. तुम्हारे पास एक और फंडेड अकाउंट पड़ा हुआ है, तुमने चलो वो भी ब्लो कर दिया, तुमने थर्ड वाला भी ब्लो कर दिया. तुम्हारे पास इतना ज़्यादा डेटा आ चुका है ना अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कि कहाँ मैसअप हो रहा है, दैट यू विल रियलाइज कि अकाउंट पासिंग कितनी ईजी हो गई है. अब तुम अकाउंट पासिंग के लिए यू डू नॉट नीड टू टेक $200 का रिस्क पर ट्रेड. यू कैन ईजी टेक $400 का रिस्क पर ट्रेड एंड यू रियलाइज कि अच्छा चलो अकाउंट पासिंग तो इतनी ईजी हो गई है. यू विल रियलाइज अकाउंट पासिंग दुनिया की सबसे ईजी चीज़ थी एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग. डू यू रियलाइज कि तुमने एक चीज़ ओवरकम कर ली जो तुम सबसे बड़ी चीज़ थी, अब वो सबसे ईजी चीज़ हो गई है. अब तुम आ गए अपने फंडेड अकाउंट पे एंड नाउ इफ़ यू ब्लू ऑल ऑफ दीज, ठीक है, अकाउंट्स विथ $200 रिस्क, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जो मुझे बहुत लोग बोलेंगे इसका लॉजिक नहीं है. यू गोना अप योर रिस्क टू $400 एंड अब तुम अपने आप को कुछ भी करके एक्सप्लेन करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू रिवेंज ट्रेड, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक. मुझे बस 1:1 के साथ अगर मैं 3 दिन भी सही हो गया ना, मुझे बस 2 दिन और 200 के चाहिए अपना रिस्क डाउन करके और मैं आधे पैसे निकाल सकता हूँ. मैं ऑलमोस्ट क्या 200 1200, मैं 1500 के आधे निकाल सकता हूँ, विच इज़ $750. ट्रस्ट मी, इट इज़ दैट ईजी. बट तुम्हें ये सब कुछ पॉसिबल तभी है अगर तुमने ये सब कुछ झेला है. जब तुम्हारा ये काम हो जाएगा, साइकोलॉजी, अब मैं बता देता हूँ साइकोलॉजी तुम्हारी मेंटेन कैसे होने वाली है, ठीक है. एंड साइकोलॉजी प्लस रूल्स कर दो इसको. यू गोना फॉलो दीज 2 बेसिक रूल्स. यू गोना टेक ओनली 2 ट्रेड्स अ डे, ठीक है, with the reasoning this: if your first trade is a win, you take the second trade. If that is a win, you stop, ठीक है. First trade is a win, second trade is a loss, you stop. Your first trade is a loss, you stop. That's all you do. This is the only thing which you need to do. You promise yourself ये चीज़, नो रिवेंज ट्रेड्स, ठीक है, नो impatience and only executing your A+ setups. और एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ. मैंने यहाँ पे बोला A+ setups. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड A+ setups,
तुम्हारा जो भी सेटअप होगा जो जहाँ पे तुम ट्रेड ले रहे हो दैट हैज़ टू बी ए प्लस। यू कान ग्रेड देम कि ये बी प्लस है ये ए प्लस है। वाई आर यू टेकिंग अ बी प्लस सेटअप लॉजिकली, ठीक है, वो बस एक्सप्लेनिंग के लिए मैंने कह दिया। अब स्ट्रैटेजी, द थिंग विच एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर, राइट? सब लोग इसके लिए ही आए थे शायद से, ठीक है। आई विल कम टू दिस एक्चुअली, यू नो व्हाट, आई विल कम बैक टू दिस, ठीक है। पहले हम जर्नलिंग पे आते हैं। अब तुम जर्नल क्या क्या करनी है तुम्हें, यू वांट यू तुम्हारी जर्नल ना कुछ ऐसी होनी चाहिए। यू आर एंटरिंग द डेट, ठीक है, यू एंटर द सेशन जहाँ पर आप घुसे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट तुम्हारा एन क्यू पे घुसे हो, ई एस पे घुसे हो, गोल्ड पे घुसे हो, जिस पे भी घुसे हो उसको मेंशन करोगे। तुम टाइम मेंशन करोगे, ठीक है, और तुम विन है या लॉस है वो मेंशन करोगे। एंड लास्टली जो चीज़ जो तुम मेंशन करोगे दैट इज़ हाउ डिड यू फील बिफोर द ट्रेड, ड्यूरिंग द ट्रेड एंड आफ्टर द ट्रेड। ये तीन चीज़ें तुम मेंशन करने वाले हो। अब इग्नोर, ठीक है, व्हाट आर यू गोना इग्नोर? फॉर यू आर गोना गो ऑफ सोशल्स, ठीक है। मत देखो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मत देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मत देखो कोई और कितने पैसे कमा रहा है। योर फोकस इज ऑन योर सेल्फ। द ओनली थिंग यू शुड यूज सोशल मीडिया, ठीक है, इज टू फाइंड आउट कि बेस्ट डिस्काउंट्स कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, प्रॉप फॉर्म्स के, जैसे यू आर नॉट वेस्टिंग मनी, यू आर यूजिंग यूट्यूब फॉर लर्निंग, nothing else. Please do not watch fucking short form content on इंस्टाग्राम। रील्स से मत सीखो, तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है, रील्स में कुछ भी सीखने के लिए नहीं है। तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है डिसिप्लिन की। प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग रील्स, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी अजीब क्योंकि मैं खुद बहुत सारी रील्स डालता हूँ, वो आई डू इट क्योंकि आई एम ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। मैं चाहता हूँ लोग मेरा कंटेंट देखें, दैट डज नॉट मीन आई एम प्रोवाइडिंग देम इनसेन वैल्यू। वो सारी वैल्यू तुम्हें मेरे यूट्यूब से मिलेगी। मैं कम डालता हूँ यहाँ पर, बट वेन एवर आई पोस्ट आई एम नॉट पोस्टिंग एनी बुलशिट कंटेंट। यू इंस्टा पे उल्टा होता है, इंस्टा पे आई टेंड टू पोस्ट थिंग्स जो कोई ऐसी बकचोद भी होती हैं कभी कभार। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इंजॉइंग दिस प्रोसेस एट ऑल। नाउ इम्परफेक्शन, लिसन, ट्रेडिंग में यू हैव टू बी फियरलेस, ठीक है, नॉट फ्लॉलेस। मैं बहुत पे आउट निकालता हूँ, अ लॉट ऑफ यू थिंक कि आई एम अ वेरी प्रोफेशनल ट्रेडर, पर 5 में से 2 दिन मैं 100 गलतियाँ करता हूँ, बट आई डू नॉट लेट ये गलतियाँ अफेक्ट माई रेस्ट 3 डेज। मेरे पैसे इन 3 दिन बन रहे हैं, इन 2 दिन में पैसे खो रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट अबाउट मी हिटिंग माई स्टॉप लॉस, इट इज़ अबाउट मी टेकिंग अ लॉस और अ विन जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी या मैंने गैम्बल किया है। जब मैं ये चीज़ कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है, उन बाकी 3 दिन मेरे पैसे बन जाते हैं। रिमेंबर, यू आर हियर नॉट टू बी फ्लॉलेस बट फियरलेस। व्हेन अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स यू एग्जीक्यूट। एंड में इफ़ यू फेल इट्स ऑल राइट, ट्रस्ट मी, यू ट्राइड योर बेस्ट। अगर तुमने सब कुछ ईमानदारी से किया है ना, मैं नहीं कह रहा तुम सक्सीड करोगे, आई एम नॉट टेकिंग दैट गारंटी, बट तुम अपने आप को ना आईने में देख के ये बोल पाओगे हाँ भाई मैंने कोशिश की थी, हाँ आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम, एंड हाँ यार ठीक है यार, कभी कभार हमें नहीं मिलती वो चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, इट इज़ ऑल राइट, नॉट एवरीथिंग इन लाइफ इज़ फेयर, यू कुड ट्राई योर बेस्ट एंड स्टिल फेल। You think I did not fail in life? Then you're wrong. I failed at 100 things and I succeeded at trading. I always wanted to be, into drop shipping. I love that thing. I love it. I love creating funnels. I love doing sales. I love everything about it. I wasn't meant for it. अगर मैं ये पुश करता रहता ना कि I'm meant only for drop shipping, I might not have been making money. Remember, तुम यहाँ ना पैसे कमाने आए हो. You're here to make money. You're not here to make money from trading. तुम पैसे कहीं से भी कमाओ, फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर तुमने ये सब किया ना और तुमने भाई 1 साल सब कुछ किया और यू स्टिल फेल्ड, विल यू आर बेटर ऑफ पिवटिंग टू सम अदर स्किल, वहाँ से पैसे कमाओ और वापस ट्रेडिंग में थोड़े थोड़े डालते रहो। बट ट्रस्ट मी, you will have that satisfaction कि you gave your best, you did everything which was in your control, and it is all right. We all fail sometimes, but that does not make you a failure. It just makes you a person who tried.
फाइनली, स्ट्रैटेजी। ट्रस्ट मी, इस वीडियो पे मैं स्ट्रैटेजी का कोई पॉइंट है नहीं, बट आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज भाई वरना तुम लोग बोलोगे भाई स्ट्रैटेजी तो बता ही नहीं। आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस इन डेथ, बट अभी के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। The only thing which I'm doing right now is actually very simple. Imagine this, ठीक है, मैं किन चीज़ों पे फोकस करता हूँ? टाइम, डिस्प्लेसमेंट। अब तो मैं बता रहा हूँ यूजलेस है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू क्योंकि भाई आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। आई एफ ई जीज एंड लिक्विडिटी। नाउ रिमेंबर, मैंने लिक्विडिटी यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ माई ट्रेड। ये नहीं है तो देयर इज़ नो ट्रेड। व्हाट डू यू नो व्हाट आई डू? बेसिकली मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ? 9:30 AM मार्क करो, मिडनाइट ओपन मार्क करो, 8:30 ओपन मार्क करो अपने चार्ट पे। नाउ जैसे ही ये हो, अरे यार इसको क्या दिक्कत है, हाँ, जैसे ही 8:30 ओपन शुरू होता है, व्हाट आई जस्ट डू इज आई वेट फॉर दैट दिस कैंडल, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम की, टू टेक आउट अ लो, ठीक है, एक 15 मिनट का लो टेक आउट हो, और जैसे ही वो टेक आउट हो मार्केट रिवर्स करने लग जाए और मुझे 15 सेकेंड टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्जन दे दे। ये इन्वर्जन मैं तभी लूँगा अगर मुझे लॉन्ग करना है, ठीक है, अगर लो निकला है तो मुझे लॉन्ग करना है इन्वर्जन के बाद। अगर मिडनाइट ओपन और 8:30 ओपन मेरे ऊपर है, अगर प्राइस के ऊपर ये दोनों नहीं है, ये लॉन्ग मैं नहीं लूँगा। शॉर्ट के लिए सेम लॉजिक, तुम 9:30 AM का वेट करोगे, तुम 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप का वेट करोगे, तुम 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रख लो। तो मैं रीजन एंड से 1 मिनट का खोल के रखो, जैसे तुम्हें 15 मिनट का समझ आते रहे कहाँ पर है। जिस मोमेंट ये टेक आउट होगा हाई, 15 सेकेंड पे मैं जाता हूँ, आई वेट फॉर अ बुल बेरिश इन आई एफ ई जी, मैं उस पर शॉट लेता हूँ। जिस मोमेंट वो हो जाता है मैं शॉट लेता हूँ। आई डू नॉट वेट फॉर द रीटेस्ट ऑलवेज, कभी कभार आई डू वेट फॉर इट बट मोस्ट केसेस पे आई एम नॉट। अगर मिडनाइट ओपन और 8:30 ओपन कोई भी उस पर, ये या ये या ये, कोई भी उस पर मैं शॉट ले लेता हूँ। मैं तब एस एल देता हूँ 20 पॉइंट का, मैं टी पी देता हूँ 20 पॉइंट का। आई डू नॉट टारगेट दिस, आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ मैग्नेट। अब तुम लोग बोलोगे भाई चार्ट पे क्यों नहीं समझाया? भाई मैं वो दूसरी वीडियो पे समझा दूंगा। सेकंड चीज़, कम बैक टू दिस जब तुमने ये सब कुछ कर लिया है और तुम खुद समझ जाओगे कि ये क्या था। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें ऐसे समझा के समझ नहीं आ रहा है ना, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू, दैट मीन्स तुम चार्ट पे भी नहीं समझ पाओगे, बट आई मेक अ वीडियो ऑन इट टू। सेकंड चीज़, लास्ट चीज़ आई वुड जस्ट से दिस, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। रिमेंबर, it is going to be difficult, it will be pretty tedious, it will be crushing। और जब तुम ये सब कर भी लोगे ना, पर्सनली आई एम टेलिंग यू, तुम पैसे कमाने में लग जाओगे। यू स्टार्ट मेकिंग $1,000 $2,000, तुम बहुत खुश होगे। मैं बहुत खुश था। यू विल अल्टीमेटली रियलाइज कि ठीक है भाई, 5-10 हज़ार डॉलर बनाना भी सेम ही चीज़ है, 20-30 भी सेम ही चीज़ है, 40 तक सेम ही चीज़ है। एंड इन द एंड यू आर गोइंग टू से भाई अब क्या, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ एट द सेम होल जो तुम पहले थे, बिकॉज समवेयर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी वॉज ऑलमोस्ट अ लॉट मोर फन देन उस पॉइंट पे आना जहाँ पे तुम पैसे कमा रहे हो। आई मेक अ लॉट ऑफ मनी, आई एम हैप्पी, I could say I'm satisfied. I don't need to worry about the bills. I do not need to worry about कि शॉपिंग में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। भाई मैं कुछ भी उठा सकता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई एम नॉट, ये फ्लेक्स भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, बट आई एम वेल ऑफ, ठीक है। इसको ले लो, ये सिंगल वीडियो के लिए आई बॉट माई आई पैड। कैन यू इमेजिन, मेरे पास एक आई पैड पड़ा हुआ था, बस वो ऑन नहीं हो रहा था और मैं बहुत आलसी हूँ कि मैं जाके उसको ठीक करवाऊँ। सो आई जस्ट ऑर्डर्ड वन, एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग, ट्रस्ट मी। आई एम जस्ट सेइंग इट क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये सब लेना ना बिग थिंग होती है। इट्स नॉट, ट्रस्ट मी, दिस इज लाइक इट डज नॉट इवन मैटर। You will have everything which you ever wanted, uh, and you will still feel that there's a lot more to do, and
you will not find that content level जो तुम्हें लगा था पैसों से आएगा. Because it was never about the money, I guess. Initially it was always about the money. ठीक है वो झूठ है. It was always about the money. But after the stage, uh, it is always about the next big thing. मुझे और पैसे कमाने हैं. लोग मुझे देख के बोलते हैं कि भाई तू इतने पैसे कमा रहा है, अब क्यों इतनी मेहनत कर रहा है. बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी मेकिंग $100,000. एट $100,000 आई वांट टू से मुझे महीने का 1 मिलियन कमाना है. 1 मिलियन के बाद मैं कहूँगा मुझे 10 मिलियन कमाना है. इट नेवर एंड्स. मुझे पता है भाई कि इट्स नेवर एंडिंग. आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट. स्टिल आई शो अप. Because there is nothing else in my life. There is not going to be anything in your life too. Because that is the cost of success. तो लाइफ में कुछ नहीं बचता. तुम्हारे पास दोस्त नहीं बचेंगे जिनके साथ घूम सको. तुम्हारे पास योर रिलेशनशिप्स वोंट बी दैट गुड विद एनी वन कि तुम फाइंड योर सेल्फ विद देम. यू कैन हैंग आउट विद पीपल. तुम वहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा 2 घंटे एंजॉय करोगे और तुम्हारे मन में आता है यार मैं घर बैठ के काम ही कर लूँ. एंड देयर इज़ नो पर्पस. यू बिकम दिस मशीन एट दैट पॉइंट जहाँ पर भाई काम के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में. Anyway, yeah, if you're up for it, go ahead, do this. If not, it's up to you. I'm still telling you, अगर तुम महीने का 1 लाख रुपए नौकरी से भी कमा रहे हो या 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए नौकरी से कमा रहे हो, which is much easier, you're gonna be much more happier, much more content. Maybe तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाओगे. Uh, but yeah, thank you guys for watching and hopefully you found it useful.